अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर पैटर्न्स जो है इसके अंदर हम नेम जो ऑब्जर्वर मींस क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन सेपरेटेड डिस्प्ले ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट itself प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन यूज्ड when multiple display of state are needed solution descriptions session descriptions and so consequences अब इस चीज को देखो कि एक प्रॉब्लम है क्या है क्या लिखा है प्रॉब्लम में सीधा सा लिखा है कि सेपरेट द डिस्प्ले ऑफ द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट itself and allow alternative display to be provided when the object state change all display are automatically notify and update to reflect the change कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड होगा उसके सारे एक्शन अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप जयपुर आना चाह रहे हो नंबर 1 तो जयपुर आना अगर आप बोलोगे हम नहीं आएंगे तो क्या होगा सारा प्लान चेंज या नहीं Yes, sir. In many situations, you have to provide multiple display of the state information, such as graphical displays and tabular display. Not all of these may be known when the information is specified. All alternative presentations should support interactive and when state is changed. This pattern may be used for in all situations where more than display format essential. दूसरा जो है solution description अगर आप देखो तो उसका निकाला और उसका consequences निकाला अब इस चीज को मल्टीपल लेवल्स पे देखें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंसेंट लाइक दैट डिजाइन पैटर्न बात करते रीयूज बात करते कॉन्फ़िगरेशन चेंज की बात कर रहे थे हम लोग एक जो सबसे बड़ा चीज जो आज के डेट में आ रहा है वो है ओपन सोर्स हम ओपन सोर्स क्या है एग्जैक्टली लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है ना Yes, sir. वो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है Okay, sir. उस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी बात है कि लिनक्स जो कर्नेल है वो कर्नेल तो कंपनी ने बना दिया लेकिन उसके अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जितने सारे जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ऑन होता है उसके साथ बहुत सारे एप्लीकेशन भी ऑन हो जाते हैं आपने देखा कि ऑपरेशन नोटपैड हो जाता है वर्डपैड हो जाता है पेंट ब्रश हो जाता है 3D पेंट हो जाता है ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हो जाते हैं जो ऑटोमेटिकली उसके साथ ही आ जाते हैं इसका मतलब ये है कि पैकेज ऑलरेडी बने हुए हैं लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ये सारे जो है आप लोग खुद भी डिजाइन कर सकते हो खुद भी बना सकते हो ठीक है अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओपन सोर्स डेवलपमेंट इज द सोर्स कोड शुड बी फ्रीली अवेलेबल दिस डज नॉट मीन दैट एनीवन कैन डू एज दे विश विद दैट कोड तो फ्री अवेलेबल है लेकिन सब लोग उसको नहीं कर सकते क्या कर सकते हैं लीगली कहता है कि डेवलपर ऑफ द कोड आइदर कंपनी हो या इंडिविजुअल स्टिल ऑन द कोड they can place restriction on the how to use by including legally binding condition in an open source software license some open source developers believe that if an open source component is used to develop a new system then that system should also be open source others are willing to allow their code to be used without this restriction the developed system may be proprietary or sold closed system तो एक मॉडल होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीएनयू बोलते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस भी बोलते हैं उसको जीपीएल और ये लाइसेंस ही ऑल ओवर वर्ल्ड में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के है इस लाइसेंस के तहत ही सारे काम होते हैं जिसमें अगर हम इस चीज को करते हैं तो तीन जो मेन कंसेप्ट मॉडल्स हैं पहला है जीपीएल दिस इज आल्सो सो कॉल्ड रेसिप्रोकल लाइसेंस that means that if you use open source software that is licensed under GPL then you make that software open source दूसरा एक लाइसेंस होता है जीएनयू लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस LGPL is a variant of the GPL license where you can write component that link to open source code without having to publish the source of this component and third basic important terminology is Berkeley standard development models licenses also this is non-disciple license means you are not obliged to republish any change or modification made to open source ये जो लाइसेंस है इस लाइसेंस के बेस पे ही हम लोग काम करते हैं ओके
और मैनेजमेंट की बात हम लाइसेंस की पॉइंट तो हमारा जो सबसे बड़ी चीज ये थी कि व्हेन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करते हैं तो हमें कंसर्न होता है कि हम सॉफ्टवेयर को रीयूज कर सकें। क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। रीयूज का मतलब, कहने का मतलब है कि एक बार अगर आपने सॉफ्टवेयर का कोड लिख दिया तो बार बार वो कोड लिखे नहीं, वो कोड ऐसा बनाए कि अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज होना है तो वो भी यूज हो सके। नहीं तो एक ही बार तो है ना, कोड हम लोग बार बार लिखेंगे और बार बार चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज का अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उस कॉलेज के लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को बाद में हम यूज कर सके दूसरे कॉलेज के लिए भी। ओके, एक ओके। कॉलेज का अगर फैकल्टी डेवलपमेंट मॉडल हमने तैयार किया है तो वो फैकल्टी मॉडल क्योंकि दूसरे कॉलेज में क्या होगा, फैकल्टी का नाम ही तो बदलेगा यस सर। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में उसके बुक का कंटेंट ही तो बदलेगी। इसके अलावा तो कुछ होने वाला है नहीं। यस सर। हाँ, यस सर। तो कहने का मतलब हमें सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है कि वो उसको हम रीयूज कर सकें। और रीयूज जो है, ओके सर। इस पॉइंट पे हम लोग सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं और इजीली हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं अपने सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था कि हम बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने के क्रम में हमें किस किस पॉइंट को ध्यान रखनी चाहिए और किस पॉइंट को हमें इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी चाहिए। ठीक है, यस तो सर। इस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम अभी तक ये समझ पाए कि सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे डेवलप होता कैसे है? होता है, डिजाइन कैसे होता है और इम्प्लीमेंट कैसे होता है। लेकिन एक मॉडल में उसमें एक और है कि इम्प्लीमेंट, मैंने पहले भी बोला था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो है उसमें टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन पैरेलल चलता है थ्रू वीएनवी मॉडल्स। ऐसा बोला था मैंने, बोला था क्या? यस सर। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन मॉडल की चर्चा हमने किया था। उसमें एक बात किया था यस कि सर। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन जो मॉडल्स हैं वो मॉडल ये बताता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है उसका काम सिर्फ इतना है कि सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो उसी हिसाब से बन रहा है क्या, जो उसको बनाया गया, जो उसको दिया गया। जिस समय आपने जो डायग्राम बनाया उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर बना कि नहीं बना। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टेस्टिंग ये देखता है कि जो फंक्शनलिटी चाह रहा था क्लाइंट, क्या सॉफ्टवेयर ऐसा ही बन रहा है। तो वेरिफिकेशन का काम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है, लेकिन अगर हम वैलिडेशन की बात करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टर करता है। तो एक लास्ट मॉडल जो सबसे बड़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये आपके यूनिट में भी है, आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 4, आई थिंक, है ना? यस सर। ये यूनिट नंबर 4 में है आपके। इस ओके सर। कॉन्टेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है उसमें हमने बात किया था कि जो मेन चीज है, एक तो यूजर टेस्टिंग, रिलीज टेस्टिंग, टेस्ट ड्राइव डेवलपमेंट और डेवलपमेंट टेस्टिंग। तो हम जब सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो टेस्टिंग जो है वो बताता है कि प्रोग्राम डज एट व्हाट इज इट इंटेंट टू डू टू डिस्कवर प्रोग्राम डिफेक्ट बिफोर इट इज पुट इनटू यूज। When you test software, you execute a program using artificial data. Exact data तो होता नहीं है। You check the result of the test run for the error. Anomaly means duplicacy or information about the program. Non-functional attributes can reveal the process, presence of the error, not their absence. So, testing is a part of a more general that is also known as the verification and validation process, which also include static validation techniques. So, अगर हम बात करें अगर टेस्टिंग का गोल्स की बात करें
तो गोल्स कहता है टू डेमोन्स्ट्रेट टू द डेवलपर and the customer that software meets its requirement. For custom software, this means that there should be at least one test for every requirement. In the requirement document for generic software product, it means that there should be test for all of the system features plus combination of these features that will be incorporated in the product release. So in this case अगर अपन बात कर रहे हैं in this case, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी चीजें आती है कि to discover situation in which the behavior of the software is incorrect, undesirable or does not conform to its description. Defect testing is concerned with the routing of the undesirable system behavior such as system crash, unwanted interaction or other system incorrect computations. तो हमने जो बात किया था स्पेशली वैलिडेशन और डिफेक्ट टेस्टिंग की, तो फर्स्ट गोल इज द वैलिडेशन टेस्टिंग एंड सेकंड गोल इज द डिफेक्ट टेस्टिंग. इसकी भी शायद चर्चा हमने लास्ट क्लास में किया था. वैलिडेटिंग टेस्टिंग की बात करें टू डेमोन्स्ट्रेट टू द डेवलपर एंड द सिस्टम कस्टमर that the software meets its requirement. A successful test so that system operate and intact. Defect testing means to discover fault or defect in the software where its behavior is incorrect or not in conformance with its specification. A successful test is the test that makes the system perform incorrectly and so exposes a defect in the system. So input output models of the program testing deals with the system, means here you are seeing that कि जैसे हम लोग इनपुट डेटा टेस्ट देखते हैं, सिस्टम को चेक करता है और उसमें अगर कोई इनोबली या फंक्शन या फंक्शन जैसा सोच रहे वैसा नहीं होता है तो वहीं उसको सॉर्टवेट करते हैं. तो वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन की बात हमने बोला कि वेरिफिकेशन कहता है आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट. क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं क्या, और वैलिडेशन करता है कि क्या हम राइट प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या. ये दोनों में अंतर है या नहीं है? अरे ये दोनों में अंतर है या नहीं है? यस सर है. क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ठीक है, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बना सही कि नहीं ये भी देखना पड़ता है, इसलिए हम वैलिडेशन करना जरूरी है. इसको एक्सपेंस के लिए हमें इंस्पेक्शन टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है. ये सारे चीज जो है हम उसी मॉडल को काम करते हैं. अब एक चीज जो है मैंने बात किया था कि एक तो होता है यूनिट टेस्टिंग. क्या होता है यूनिट टेस्टिंग? सबसे ग्राउंड लेवल का टेस्टिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई स्क्रीन को डिजाइन करते हैं तो उसको हम कैसे टेस्ट करें इसकी बात करते हैं. वन बाय वन टेस्टिंग. मान लीजिए मोर देन वन प्रोग्राम या टू प्रोग्राम, थ्री प्रोग्राम हम लोग बना दिए और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली हम उसको चेक करना चाह रहे हैं. तो यूनिट टेस्टिंग जो वेयर इंडिविजुअल प्रोग्राम यूनिट और ऑब्जेक्ट क्लास आर टेस्टेड. Another is the component testing where several individual units are integrated to create composite component, or system testing where some or all of the component in the system are integrated and system is tested as a whole. Unit testing is the process of testing individual component in the isolation. In defect testing process, it may be individual function, method, object class, like that. So object testing, class है, testing all operation like that. So ये आप देखो कि अगर हम देखते हैं तो रिपोर्ट वेदर को चेक करेंगे, रिपोर्ट स्टेटस को देखते हैं, पावर सेव को चेक करेंगे, रिमोट कंट्रोल को चेक करेंगे, रिकॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे, रीस्टार्ट काम कर रहा है कि नहीं, शट डाउन काम करना है. ये सब इंडिविजुअल जब चेक करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिट टेस्टिंग. क्या कहना है यूनिट टेस्टिंग में? अगर हम बात करते हैं एक छोटा सा क्लास है वेदर स्टेशन, उसका आइडेंटिफायर लगा, उसमें कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 फंक्शन है.
7 फंक्शन है, ये सातों फंक्शन को इंडिविजुअल जब हम चेक कर रहे हैं तो उसको हम यूनिट टेस्ट का और कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट टेस्टिंग। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं उस केसेस को, तब हम बात करते हैं कि टेस्टिंग का कॉन्फ्रेंस जो है दो तरह से बात करते हैं हम लोग। एक तो हमारा जो पैरामीटर होता है वो ये होता है कि हम या तो टेस्ट को मैनुअली कर लें या तो ऑटोमेटेड कर लें, ठीक है। सो Okay, sir. मैनुअल और ऑटोमेटेड में अंतर क्या है? तो मैनुअल और ऑटोमेटेड में अंतर ये है कि मैनुअल में हमारा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, ह्यूमन रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, और मैनुअली हम सारे फंक्शन को वन बाय वन चेक करते हैं ऑन द पेपर कि सारे फंक्शन सही चल रहे हैं या नहीं है। लेकिन ऑटोमेटेड में हम क्या करते हैं कि वो सारे फंक्शंस को स्क्रीन के सिस्टम को ही रन कराते हैं, यूजर काम करता रहता है और उसी हिसाब से हम उसको टेस्ट करते रहते हैं कि कहाँ कौन सा कंपोनेंट सही है नहीं है, ये सारे चीजें हैं। क्योंकि कुछ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे हम बात करें कि एक सॉफ्टवेयर है जो डिफेक्ट टेस्टिंग के लिए यूज होता है, दैट इज द टेस्ट डायरेक्टर। दूसरा क्यूटीपी प्रो, ओके, टेस्ट प्रो। ये जो सॉफ्टवेयर है ये काम, रेशनल रोज, ये सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं उस से। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो ऑटोमेटेड काम कर रहे हैं, जैसे बात बिन रनर, लोड रनर, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है टेस्ट करते हैं, रेशनल रोज का एप्लीकेशन है। ये सारे मरकरी का प्रोडक्ट, मरकरी एक कंपनी है जो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट है, ठीक है। Okay, sir. अब हम बात करते हैं कि स्टेज को इंटरफेस केसेस में ऑब्जेक्ट कैसे हम इंटरफेस करें, पैरामीटर इंटरफेस करें, शेयर्ड मेमोरी इंटरफेस। तो यहाँ जो समझने वाली चीजें हैं, एक तो हमें पता चल करना है कि यूनिट टेस्टिंग क्यों क्या किसको कहते हैं। दूसरा जो है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, और तीसरा जो है सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है। जो कंपोनेंट टेस्टिंग की बात किए थे कि मोर देन वन जो है यूनिट को हम एक साथ कंबाइन करके टेस्ट करते हैं, तो हम उसको कंपोनेंट टेस्टिंग को एक और नाम से देते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। लेकिन कभी कभी हमारे प्रॉब्लम्स में मान लो कि एक एप्लीकेशन में एक फंक्शन जो है वो काम सही नहीं कर रहा है, तो पूरे सिस्टम को तो हम चेंज करेंगे नहीं, पूरे एप्लीकेशन को तो चेंज करेंगे नहीं। उस एप्लीकेशन को जब हम चेंज कर लेते हैं तो फिर टेस्ट करते हैं क्या उस सिस्टम को चेंज करने से हमारे दूसरे सिस्टम पे किसी भी तरह का इंपैक्ट पड़ा क्या, समझ रहे हो। तो उसको हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? Regression testing. रिग्रेशन टेस्टिंग। और ओवरऑल जब हम सिस्टम को चेंज करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग कर रहे हैं सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन्वॉल्व इंटीग्रेटेड कंपोनेंट टू क्रिएट अ वर्जन ऑफ द सिस्टम and then testing the integrated system. The focus in the system testing is testing the interaction between component. System testing check that component are compatible, interact correctly, and transfer the right data at the right time across their interface. System testing tests the emergent behavior of the system. System and component testing की बातें है, especially during the system testing, reusable component that have been separately developed and off-shelf systems may be integrated with newly development component. So in the cases अगर हम बात करते हैं, एक और cases आ रही है जैसे called the use case testing। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्लान बना लेते हैं कि कैसे हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, कैसे हम जो है इंफॉर्मेशन देंगे, क्या ये इंफॉर्मेशन यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है तो एक्नॉलेज आ रही है कि नहीं, Let us और ये sequence रिपोर्ट आ diagram. रही है तो एक्नॉलेजमेंट हो रही है कि नहीं, रिपोर्ट वेदर रिपोर्ट जा रही है तो एक्नॉलेजमेंट हो रही है कि नहीं, यहाँ से रिपोर्ट सेंड हो रही है तो उसका एक्नॉलेजमेंट हो रहा है कि नहीं, ये समरी यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, अगर समरी हो रहा है तो ये फंक्शन वेदर डेटा पे जा रहा है, वहां से ये डेटा ट्रांसफर होके आ रहा है कि नहीं। ये सारे टेस्टिंग कंपोनेंट है। और ये टेस्टिंग के लिए आपको सबसे बड़ी चीजें हैं, अगर आप देखोगे तो हमें जो टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि हम कोड को कवर कर लेते हैं।
Every code segment that you write has at least one associate test, so all code written as at least one test हो जाता है. हमें पता चल जाता है कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाए हैं वो सही बना है. जैसे मान लो C++ में जब आप प्रोग्राम को रन कराते हो तो रन कराने के बाद जो है आपको पता चल जाता है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. रिग्रेशन टेस्टिंग जो कहता है उसकी बेनिफिट ये है, रिग्रेशन टेस्ट शुड टू डेवलप इंक्रीमेंटली एज ए प्रोग्राम इज डेवलप्ड. Simplified debugging is also one of the benefits for the state-driven development. When a test fails, it should be obvious where the problem lies. Or system documentation tests themselves are the form the documentation that's roughly what to be doing. So regression testing के लिए मैंने आपको कहा था regression testing is a system to check that change have not broken previously working code. In a manual testing process, regression testing is the expensive. But with the automatic testing, it is simple and straightforward. Test must run successfully. फिर रिलीज टेस्टिंग जब हम सॉफ्टवेयर बना देते हैं तो फिर हम जाके कंपनी में डिप्लॉय भी करते हैं. उस डिप्लॉय के क्रम में हमें उसके रिक्वायरमेंट को कवर करना पड़ता है. उसके बाद एक और समस्या, एक और टेस्टिंग प्रोसेस बार बार आती है, दैट इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस टेस्टिंग. क्या? अब परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात अगर अपन लोग कहते हैं तो कभी कभी आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो और उस सॉफ्टवेयर को अगर आप ध्यान से देखो, हेलो, यस सर. कभी कभी आप देखो, मान लो कि आपने एक वेबसाइट बनाया और उस वेबसाइट पे जो है लोड बढ़ गया. लोड बढ़ने का मतलब ये है कि उस पे यूजर जो है 1-2 लाख हो गए एक ही समय में. तब क्या होगा? वेबसाइट आपका चलेगा या नहीं चलेगा? हैंग हो जाएगा सर. अब वेबसाइट हैंग हो जाएगा तो फिर दिक्कत किसको है? यूजर्स को. यूजर्स को भी दिक्कत है और बिजनेसमैन को भी. यस सर. तो बिजनेस को इफेक्ट करेगा ना. यस सर करेगा. को भी हमें देखना पड़ता है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था एक सॉफ्टवेयर होता है दैट्स कॉल्ड द बिन रनर और इस चीज को हम देखते हैं, इसके थ्रू परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम लोग करते हैं. फिर जो है यूजर जो यूज कर रहा है उसको हम चेक करते हैं. टाइप ऑफ टेस्टिंग, यूजर टेस्टिंग में अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की बात हम करते हैं. अगर हम टेस्टिंग प्रोसेस को देखें तो हमारा जो है फर्स्ट जो है डिफाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, प्लान एक्सेप्टेंस का टेस्टिंग, ड्राइव एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रन एक्सेप्टेंस टेस्ट, नेगोशिएट एंड एक्सेप्ट. अब इस चीज को स्टेज इन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग प्रोसेस, ये सारे चीज को जब कस्टमर आपसे सॉफ्टवेयर परचेज करने आएगा तो ये सारी चीज आपको, और फिर जो है हमारे पास बात हो रही है की पॉइंट की बात करें. When testing software, you should try to break the software by using experience and guideline to choose type of test case that can be effective in discovering defect in the other system. Wherever possible, you should write automated test. The tests are embedded in the program that can be run every time a change is made to a system. Test first drive in the approach to the development where the tests are written before the code to be tested. Scenario testing involved with this. तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर को हमें डिजाइन करने हैं, डेवलप करने हैं और टेस्ट भी करने हैं. टेस्टिंग की बात करें तो हमारे पास यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सिस्टम है, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है. ये सारे का डेफिनेशन आपको लिख के रखना चाहिए एज ए नोट्स. ओके ओके सर. तो ये काम आप कंप्लीट कर लेंगे और जितना जल्दी नोट्स को कंप्लीट करें. ये जो है यूनिट टेस्टिंग का पार्ट है, बाकी है मैं नेक्स्ट में एक सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करूंगा. ठीक है, जो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की बात करें उसके बाद. ओके, थैंक यू फॉर टुडे. थैंक यू सर.